ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन पर विशेष कार्यक्रम। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते 8 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में देश भर से करीब 2000 वैज्ञानिक, इंजीनियर और अधिकारी शामिल हुए। 4 दिवसीय इस अधिवेशन के दौरान अनेक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए और सड़क क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। भारतीय सड़क कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ 8 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण और परिवहन क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों, विशेषज्ञों और ठेकेदारों को विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में अपनाए जा रहे सफल तौर तरीकों और अभिनव प्रयासों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोड सेक्टर के विकास को समेकित तरीके से देखने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में अधोसंरचना का विकास होगा तो उद्योगों की प्रगति होगी, इससे रोजगार बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ गरीबी दूर होगी बल्कि देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। इंडस्ट्री में अगर प्रगति करनी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इंडस्ट्री डेवलप होगी। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम निर्माण करेंगे तो हमारे यहाँ उद्योग आएंगे, व्यापार आएगा, व्यापार बढ़ेगा और एग्रीकल्चर की भी तरक्की होगी। और इस क्षेत्र में जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी उससे रोजगार निर्माण होंगे और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत होगा। यही हम सबका सपना है। भारतीय सड़क कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने रायपुर आए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव तथा महानिदेशक सड़क विकास धर्मानंद सारंगी ने बताया कि केंद्र सरकार पिछले 3 साल में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर देश में ब्लैक कॉरिडोर के साथ ही व्हाइट कॉरिडोर की भी पहचान कर रही है। उन्होंने बताया कि जिन सड़कों पर दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं उन्हें व्हाइट कॉरिडोर मानते हुए वहां ऐसे उपाय किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में भी कोई दुर्घटना न हो। इसी तरह जिन स्थानों पर दुर्घटनाएं अधिक होती हैं उन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित करके वहां लघु और दीर्घ अवधि के सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। हम अभी एक सिस्टम बना रहे हैं कि जहां पे लास्ट 3 साल में कोई फर्टिलिटी नहीं हुआ है उस तरीके से कॉरिडोर को आइडेंटिफाई करें और उसमें मेजर्स लें ताकि वहां पे फर्दर फर्टिलिटी न हो। नया फ्रेज कायम किया है व्हाइट कॉरिडोर, मतलब जहाँ पे ब्लैक कॉरिडोर वहाँ पे एक्सीडेंट फर्टिलिटी ज़्यादा होता है। व्हाइट कॉरिडोर मीन्स वहाँ बिल्कुल एक्सीडेंट फर्टिलिटीज नहीं होता है। 3 साल की एक्सीडेंट फर्टिलिटी का डाटा को देखते हुए हम एक ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं और वो ब्लैक स्पॉट का रेक्टिफिकेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब इमीडिएटली मैं रोड साइंस मार्किंग वगैरह कुछ दे के उसको सुधार लूँ कुछ, और लॉन्ग टर्म में चाहे मेरे को अभी उसमें फ्लाईओवर देना है, ज्योमेट्रिक करेक्शन करना है जिसमें कि मेरे को ज़मीन भी चाहिए, वो सारे चीज़ करना है। ये चीज़ को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। उससे एक चीज़ को हम और प्रायोरिटी भी दे रहे हैं। अभी जहाँ पे भी एक एक्सीडेंट होता है कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट, कंसर्न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोड ओनिंग डिपार्टमेंट, ये सारे के लिए एप्लीकेबल है। नेशनल हाईवे के लिए अकेले नहीं है। वो रोड का इंस्पेक्शन करना है। रोड का इंस्पेक्शन करके उसमें अगर कोई इंजीनियरिंग इंटरवेंशन चाहिए वो इंटरवेंशन लेने की प्रक्रिया तुरंत होता है और इसमें काफ़ी हमें सफलता मिला है। महानिदेशक श्री सारंगी ने बताया कि देश के विभिन्न भागों में जलवायु और यातायात की स्थितियों को देखते हुए सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय ने बीते 1 साल के दौरान अनेक सर्कुलर और दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 साल में आप बताएंगे तो हमने 2-3 चीज़ बड़ा उपलब्धि। एक जो बिटुमेन हम यूज करते हैं वो बिटुमेन का टाइप क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में कैसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, रोड में ट्रैफिक का लेवल क्या है। तो हमने एक अच्छा सर्कुलर अभी इशू किया है कि डिफरेंट रीजन में हमारा जो अलग ट्रीटमेंट हमने बिटुमिनस स्टेटमेंट देते हैं बेस कोर्स में, सरफेस कोर्स में, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, ट्रैफिक लेवल को देखते हुए हम क्या बाइंडर यूज करेंगे उसका एक दिया है। ये हमने बड़ा चीज़ किया है कि रोड का
जो मिट्टी के शोल्डर यूज करते हैं उसमें भी काफ़ी वेरिएशन रीजन टू रीजन लोग करते थे, हमें भी कई बार सर्कुलर चेंज किया था। अब उसको हमने बड़ा स्टैंडर्ड करके किया ताकि जो शोल्डर की विड्थ रहेगी उसमें क्रैश बैरियर भी सही तरीके से लग सकता है, रोड साइंस भी सही तरीके से फिक्स हो सकते हैं। ये देखेंगे तो हम, लेकिन हमें बाकी चीज़ का भी कंटिन्यूअसली करने जा रहे हैं। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट गाइडलाइन हमने अभी इशू किया कि जो बिटुमिनस की रोड थोड़ा ख़राब हो जाता है, जिसके ऊपर हमें रिहेबिलिटेशन करना होता है, अगर हम उसके ऊपर बार बार बिटुमिनस की करते हैं तो कभी हाई रेनफॉल एरिया में, वाटर लॉगिंग एरिया में ट्रैफिक ज़्यादा है, वो सस्टेन नहीं करता है। तो उसमें एक हमने नया गाइडलाइन इशू किया कि किस किस स्थिति में हम थिन वाइट टपिंग मतलब कंक्रीट का पेवमेंट ओवर बिटुमिनस पेवमेंट, जो नॉर्मल कंक्रीट पेवमेंट बनाते हैं उससे अलग है, तो उसको करने का भी हमने एक गाइडलाइन अभी इशू किया है। रायपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ सरकार के लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर इन चीफ कमलेश कुमार पिपरी ने बताया कि देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में सड़कों के किनारे स्टील या लोहे की बजाय बांस के क्रैश बैरियर लगाने का प्रयोग शुरू किया गया है। ये पर्यावरण के अनुकूल है, सुरक्षित है और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। अभी ये क्रैश बैरियर के लिए बैम्बू बैरिकेडिंग नया आइटम है जो कि छत्तीसगढ़ में ही बन रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट से बम्बू लाके यहाँ बनाने की फैक्ट्री लगाई गई है। और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ भी बम्बू का प्रोडक्शन काफ़ी है। और ये जो क्रैश बैरियर बना रहे पूरे टेस्टेड हैं और टेस्ट के उपरांत एक्रेडिटेशन करके IRC से अप्रूव किया गया। उसी के बाद इसको अब कामों में उपयोग किया जाएगा। एक तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोकल प्रोडक्ट है, चीपर है, कास्ट इफेक्टिव है और लगाने में इजी भी है। भारतीय सड़क कांग्रेस के महासचिव संजय कुमार निर्मल ने बताया कि भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्देश्य देश में अलग अलग प्रकार की सड़कों के लिए मानक तैयार करना है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि देश में एक समान सड़कों के लिए एक समान मानक उपयोग में लाए जाएं। ये जो हमारी जो सड़कें हैं वो हर आदमी यूज़ करता है, जो भी, चाहे वो रूरल एरिया का आदमी हो चाहे अर्बन एरिया का आदमी हो। और जब सड़कों पे चलता है तो उसको लगता है कि कहीं पे सड़क में गड्ढे बहुत हो रहे हैं, कहीं पे चौड़ी कम है या स्पीड कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ों को हम एड्रेस करने के लिए ही IRC बना हुआ है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूज़ हो। एक स्टेट में कुछ अलग स्टैंडर्ड हो, दूसरे में अलग हो, ऐसा नहीं हो, और एक इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड हो। तो IRC का यही काम है कि हर कैटेगरी की रोड के लिए अलग अलग मानक तैयार करना। श्री निर्मल ने बताया कि भारत में अब सड़क निर्माण क्षेत्र में अवशिष्ट पदार्थों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। हमारे इतने ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम हो गए हैं, रूरल रोड का PMGSY प्रोग्राम है, ऐसे नेशनल हाईवे का, एक्सप्रेसवे का अलग प्रोग्राम है। तो हमारी जो एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरा, ग्रीन कंस्ट्रक्शन का भी एक बहुत ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि ग्रीन कंस्ट्रक्शन हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को हम कैसे ऑप्टिमाइज करें उसका यूज़, ताकि ये ख़त्म नहीं हो आगे के लिए। तो हमारा एक जो फोकस एरिया रहा है कि इसको लोकली अवेलेबल मटेरियल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, जो वेस्ट को कैसे हम यूज़ करें रोड कंस्ट्रक्शन में। और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है। वेस्ट रबर, वेस्ट टायर्स को कैसे यूज़ करना हाईवे में, उसके लिए भी बिटुमिन में कैसे ऐड करना है, वो भी डॉक्यूमेंट है। और हर तरह के वेस्ट को हम यूज़ करवा रहे हैं रोड सेक्टर में, ताकि वो वेस्ट दूसरी जगह प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करे और यहाँ उसका ऑप्टिमाइज करके, और इवन सोइल रिप्लेसमेंट कर रहा है। एग्रीगेट जैसे स्टील वेस्ट हैं, स्टील स्लैग्स है, वो वेस्ट हो रहे थे स्टील फैक्ट्रीज के पास में, अब उनको भी हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजी उसमें रिसर्च करके, इंडिजीनियस रिसर्च करके हमारी, उसमें हम डॉक्यूमेंट बना के सेक्टर को देते हैं, ताकि जो एजेंसीज PWDs हैं ये सब उसको देखें कि हाँ भाई IRC ने अगर सोच समझ के कोड बनाया, इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट कर ले। अदरवाइज जब तक कोड नहीं बनेगा, कोई भी रोड इंजीनियर, कोई भी गवर्नमेंट का इंजीनियर यूज़ नहीं कर पाएगा उसको। भारतीय सड़क कांग्रेस के महासचिव संजय कुमार निर्मल ने बताया कि रायपुर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में सड़कों के किनारे उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं से संबंधित एक डॉक्यूमेंट भी स्वीकृत किया गया है। इसी IRC में एक वे साइड एमिनिटीज का एक डॉक्यूमेंट भी हमने अप्रूव किया हुआ है। वे साइड एमिनिटीज मतलब हाईवे पे जब आप चलते हो तो साइड में क्या क्या एमिनिटीज होनी चाहिए। वो रेस्टोरेंट्स भी होने चाहिए, इवन पंचर अगर कहीं हो गया तो पंचर को रिपेयर करने की भी होनी चाहिए, कियोस्क भी होने चाहिए, और टॉयलेट का तो हर 50 किलोमीटर पे टॉयलेट होने चाहिए। दूसरा, हमने ये डायरेक्शन भी दी हुई कि हर एक पेट्रोल पंप वाले को ये कंपलसरी कहा गया है,
हाईवे पे हर पेट्रोल पंप पे ये जो टॉयलेट फैसिलिटी होगी दोनों की, लेडीज़ की और जेंट्स की, तो ये बिल्कुल कंपलसरी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का सर्कुलर है कि ये मस्ट है। तो वे साइड एमिनिटी वाला जो हमारा जो नया डॉक्यूमेंट अभी आया है वो ये सारी तरह की फैसिलिटीज़ को एड्रेस करेगा उसमें। अधिवेशन के दौरान अनेक विशेषज्ञों ने अपने पेपर प्रस्तुत किए। बिट्स पिलानी हैदराबाद के प्रोफेसर श्रीधर राजू ने अपने शोध के बारे में बताया। हमने एक पेपर प्रेजेंटेशन किया, वो कॉम्पैक्शन के बारे में, वो डाम्बर कंस्ट्रक्शन की कॉम्पैक्शन के बारे में। अगर वो कॉम्पैक्शन ठीक हो गया, हमारा रोड 5 से 7 साल तक रहेगा। तो हमने 3.5 साल एक टेस्टिंग किया है, एक महीने में टेस्टिंग करके देखा है कैसे वो चेंजेस होता है। अगर एयर वॉइड्स 7% या उससे नीचे है 6%, वो पेमेंट बढ़िया काम करेगा। अगर 8% से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये पेमेंट क्रैकिंग कर जाएगा 3 या 3.5 साल के अंदर में। तो इसीलिए हमने कॉम्पैक्शन में बहुत सारा इम्पोर्टेंस दे दी और इसका इम्पोर्टेंस इंजीनियर्स को भी समझा दिया हमारे पेपर के थ्रू। ये तेलंगाना स्टेट का केस स्टडी था, हमने 3.5 साल उधर स्टडी किया, एक महीने में कोर कट करके हमने कैसे डेंसिटी वेरिएशन होगा वो दिखा दिया। अगर एयर वाइड ज़्यादा है उसमें एजिंग होगा डाम्बर का, डाम्बर एजिंग हो गया तो वो ब्रिटल होके क्रैक करेगा। ये इसके बारे में हमने समझाया इंजीनियर्स को। भारतीय सड़क कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष कमलेश कुमार पिपरी ने बताया कि रायपुर में हुए 83वें वार्षिक अधिवेशन के दौरान कुल 14 डॉक्यूमेंट स्वीकृत किए गए हैं। रोड कांग्रेस का जो 4 दिन का जो अधिवेशन था उसमें 2 दिन काउंसिल मेंबर मीटिंग चली है। काउंसिल में सारे रोड एंड स्पेसिफिकेशन तय किए जाते हैं। उसमें 14 डॉक्यूमेंट अप्रूव किए गए हैं जो कि 7 ब्रिज से 7 रोड से रिलेटेड है। श्री कमलेश कुमार पिपरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस अगले 3 महीनों में दिशा निर्देश जारी करेगा। छत्तीसगढ़ की तरफ से हाईलाइट किया था कि यहाँ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं अराउंड 40% एक्सीडेंट जो स्ट्रे कैटल्स के कारण हो रहे हैं, जो अचानक रोड पे गाय आ जाती है, भैंस आ जाते हैं या जो जानवर आ जाते हैं, तो उसको हाईलाइट किया। तो उन्होंने कहा कि हम इसको 3 महीने के अंदर कुछ न कुछ इसकी गाइडलाइन बना के जारी करेंगे ताकि इसके लिए गाय बैल और जो भैंस जो जानवर रोड पे आ जाते हैं जिनके कारण अचानक आने से एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। 4 दिनों तक चले इस वार्षिक अधिवेशन में 18 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। इसमें देश और विदेश के विशेषज्ञों और इंजीनियरों ने अपनी प्रस्तुति दी। इसके अलावा सड़कों की गुणवत्ता पर एक पैनल डिस्कशन भी हुआ। इस पैनल डिस्कशन में आए विचारों और सुझावों के आधार पर भारतीय सड़क कांग्रेस एक रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजेगी। अधिवेशन के दौरान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोरंजन परिदा को भारतीय सड़क कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। वहीं राहुल गुप्ता नए महासचिव होंगे। भारतीय सड़क कांग्रेस का 84वां वार्षिक अधिवेशन अगले वर्ष गुवाहाटी, असम में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ये विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।